नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह का टाइम है, सारे काम निपटा कर खाना भी बन गया है और पानी गरम करके अम्मा को नहलाने जा रहे हैं। और आज है सोमवार यानी कि 8 दिसंबर। तो दोस्तों जब से आए हैं अम्मा को आज नहलाने जा रहे हैं क्योंकि अम्मा डेली नहीं नहाती हैं अब, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब सारे काम निपटा कर धूप निकल आती है तो वो जब उनकी हिम्मत पड़ती है, जब पूछते हैं तो अच्छा हाँ, नहा लेंगे तभी नहलाते हैं। क्योंकि उनको देखते हुए सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो आज हमने कहा नहला देते हैं, धूप भी अच्छी खासी हो रही है और नहीं तो क्या है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, कब कोहरा गिरने गिरने लगे, कब से धूप आना बंद हो जाए कुछ पता नहीं। और कभी-कभी क्या होता महीनों हो जाते हैं धूप ही नहीं निकलती तो है। इसलिए नहला रहे हैं और बाल भी धुल देंगे आज, धूप में बैठेंगे तो थोड़ी देर में सूख जाएँगे। वैसे भी थोड़े से बाल बचे हैं, बाकी सारे बाल झड़ गए हैं, बस ज़रा से बचे हैं। चोटी भी नहीं बनती है दोस्तों, जो चोटी बाँधो ना तो थोड़ी देर में खुल जाती है। जो रबर बैंड होती है ना वो खुद ही निकल जाती है, जबकि बिल्कुल पतली वाली बाँधते हैं फिर भी निकल जाती है। तो खाना बन गया है, खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब बनाया, आलू की भुजिया बनाई है, अरहर की दाल बनाई है। तो सब बनाकर फुर्सत मिली तो हमने कहा चलो अम्मा को नहला देते हैं, तब बाकी के काम फिर निपटाएँगे। नहीं तो धूप क्या है चली जाती है, फिर छोटा-सा दिन होता है दोस्तों, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और अभी क्या है जब धूप नहीं निकलेगी तो और भी नहीं पता चलेगा। और बीच-बीच में मुझे हँसी इस बात की आ रही थी क्योंकि अम्मा हमेशा ये कहती हैं, मतलब जब भी कुछ करते हैं, बाल बाँधते हैं, कुछ भी नहलाते हैं, तो वो हमेशा एक ही बात कहती हैं कि कौन मुझे नहलाएगा? तुम मतलब तुम्हारे बाद मुझे कौन नहलाएगा? कौन इतनी सेवा करेगा? तो वही मुझे बहुत हँसी आ रही थी कि अम्मा ये सोचती हैं अगर बहुरिया नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा? मेरी कौन सेवा करेगा? कौन मुझे नहलाएगा? मतलब वो अम्मा का क्या है, अब हर शक्ति धीरे-धीरे कम हो रही है शरीर की, सोचने, समझने की, चलने की, बोलने की शक्ति धीरे-धीरे डाउन हो रही है। शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ़ ढाँचा ही आपको दिख रहा है। ऐसा नहीं कुछ खाती-पीती नहीं है या मतलब बिल्कुल ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रहती हैं। खाने वाला जो है वो खाती हैं, खाना भी खाती हैं, लेकिन अब शरीर में उनके लगता नहीं है, दूध-दही जो उनकी इच्छा होती है वो खाती हैं। बाहर से भी मँगा लेती हैं, चाट वग़ैरह जो कुछ भी खाने का मन होता है, वो आज अच्छा ये चीज़ लेते आना मेरे लिए। मिर्चा वड़ा जो होता है वो भी बहुत शौकीन है, मिर्चे के जो पकौड़े होते हैं वो भी मँगाती रहती हैं, अच्छा वो लेते आना आज। लेकिन क्या है अब खून तो बनना नहीं है अब, खून बनने की धीरे-धीरे गति कम हो गई है इसीलिए शरीर में अब ढाँचा ही बचा है। अब तो हड्डियाँ भी सूखने लगी हैं, नहीं तो हमारी जब शादी हुई थी ना काफ़ी ज़्यादा अम्मा मोटी थी, बहुत मोटी थी और बहुत ज़्यादा काम करती थी। बहुत ज़्यादा ही काम करती थी, झाड़ू लगाना ये वो, बर्तन भी धुलवा लेती थी, सारे काम करती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या है वो बहुत ही मतलब शरीर से अपने बहुत ज़्यादा ही परेशान है अब, क्योंकि अब जब बैठ जाती हैं तो उनको उठाना पड़ता है, खुद से नहीं खड़ी हो पाती हैं। नहीं तो अम्मा इतनी फुर्तीली थी ना एक जगह रुकती नहीं थी, चलती ही रहती थी, झाड़ू लगाती रहती थी, इधर सफाई, उधर सफाई सब। तो यहाँ एक बात अच्छी है हमारे घर में, ठंड में, धूप में अच्छा होता है, आँगन में सारे काम कर लो आप। अगर बंद घर होता ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसीलिए हम दिन में स्वेटर नहीं पहनते हैं क्योंकि हमारे घर में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप स्वेटर क्यों नहीं पहनते हैं? तो स्वेटर शाम सुबह हम पहनते हैं और जब पहनेंगे सारा दिन जब क्या है कि धूप नहीं निकलेगी, जब ठंड होती है ना, अभी क्या है ठंड नहीं हो रही है उतनी उतनी हिसाब से नहीं ठंड हो रही है कि सारा दिन हम आग के पास बैठो, कपड़े पहने रहो। तो क्या है कि पूरे घर में धूप लगती रहती है तो घर में भी घर में गर्माहट रहती है, इसलिए स्वेटर सिर्फ़ शाम सुबह ही इतने समय पहन रहे हैं। तो उसके बाद फिर
बाल खींच दिए अम्मा की, कंघी कर दिए हैं और कह रही थी साड़ी थोड़ी देर में पहनेंगे। नाखून काफ़ी बड़े हो गए थे, तो वही काट रहे थे। हाथ के और पैरों के भी देखा तो पैरों के भी काफ़ी बड़े-बड़े हो गए थे। इनके पापा भी काटते हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी काटते रहते हैं, लेकिन इन लोगों के बढ़ते भी ज़्यादा हैं, जैसे बच्चों के बढ़ते हैं और हम लोगों के क्या है, बर्तन वगैरह धुलने में तो कभी काटने ही नहीं पड़ते, नाखून ऐसे ही घिस जाते हैं। तो कपड़े जो थे अम्मा के वो भिगो कर सर्फ़ डाल कर रख देंगे, फिर धुलेंगे क्योंकि अभी काम काफ़ी ज़्यादा बाकी है। तो खाना दे देंगे अम्मा को, खाना खा लेंगी और उसके बाद ये भी नहा रहे हैं, इनको भी खाना दे देंगे, सब लोग खाना खा लेंगे। उसके बाद बर्तन धुलना है, बाकी के सारे काम समेटने, कहीं दूध, कहीं दही जमाना। दोस्तों घर में ही इतना ज़्यादा काम होता है कि तो कह रही थी थोड़े से चावल निकालो क्योंकि चावल अम्मा नहीं खाती हैं, बिल्कुल ना के बराबर, बस 1 मुँह या 2 मुँह ही खाती हैं, रोटी खाती हैं। तो बस वही दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी सब दे दिया है तो खा लेंगी। खाने के बाद यहीं पर थोड़ी देर लेटेंगी धूप में, जब इनको धूप तेज़ लगने लगती है, तो फिर वो बिस्तर में चली जाती हैं। और यहाँ पर दही जमा दिया है। मठा बनाने के लिए दूध सोचा गरम करके रख देंगे, लेकिन दूध ज़्यादा हो रहा है, तो दूल्हन का इसमें जमाएंगे, फिर दूल्हन में दूध रखेंगे। खाना दे दिया है इन लोगों को खाने के लिए। इस समय दोस्तों रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी है, हम क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आता दिन कब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे क्या आधा पहर तो वहीं पर लग जाता है, वीडियो अपलोड करने में सारा समय नष्ट हो जाता है। शाम के काम कुछ भी नहीं हो पाते हैं, अगर दोपहर तक निपटा पाए तो निपटा पाए, नहीं तो रह ही जाते हैं फिर काम। हेलो दोस्तों, तो ये सुबह का टाइम है, सुबह नहीं करीब 11 बज गए हैं। घर के सारे काम निपटा कर तो बच्चे चले गए थे स्कूल और खाना पीना हो गया है और अब चल रहे हैं खेत, क्योंकि खेत से ताज़ी ताज़ी गाजर लानी है, पशुओं के लिए चारा भी लाना है। खाना खा लिया है और खाना हो गया थोड़ा ज़्यादा, तो खाना भी पच जाएगा, उधर से काम भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं खेत और आप लोगों को भी दिखाते हैं गाजर का खेत। चलिए दोस्तों, आ गए हैं गाजर के खेत में। ये देखिए, आज ये मुझे स्कूटी से लाए हैं खेत। ये खेत थोड़ा दूर पड़ता है। ये देखिए गाजर, ये थोड़ा पहले वाली बोई गई थी, जो आगे दिख रही है थोड़ा अभी 8-10 रोज बाद होंगी खोदने वाली। इधर की बिक्री हो गई है यहाँ से वहाँ तक, और ये रह गई है यहाँ, इसमें गाजर निकलेगी इतनी, और ये और उधर, और बाकी की अभी इतने में खुदाई हो गई है, मंडी चली गई है गाजर। और ये है, इसमें मुझे खोदना है ये, और वो अभी थोड़ा रुक कर खोदी जाएगी वहाँ से वहाँ तक। तो दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर खेत में गाजर लेने के लिए, क्योंकि आज बनेगा गाजर का हलवा पहली बार, अब की साल पहली बार बनेगा गाजर का हलवा। तो ये कह रहे थे चलो अच्छा बना लो गाजर का हलवा, नहीं तो क्या है, वो वाली गाजर जब खोदेंगी जनवरी में तभी बनाने को मिलेगा, नहीं तो फिर बाजार से या तो लो, जब घर में चीज़ है तो क्यों ना बनाई खाई जाए। तो यहाँ पर फिर ये देखिए गाजर निकलने लगे हैं। ये अच्छी निकल रही है, कलर भी अच्छा है। जी अभी गाजर को साफ किया जाता है, ये देखिए अभी इसको साफ किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर गाजर आपके खेत में है तो जिनको हरे चारे की ज़रूरत होती है वो आते हैं, खोदते हैं, इसको साफ करते हैं और इतना हिस्सा काट लेते हैं चाकू से, फिर ये हरा चारा वो ले लेते हैं और खेत वाले की गाजर हो जाती है। तो ये दोस्तों निकलने लगी है गाजर, ये देखिए।
तो जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी खोद लेंगे और जो पत्ते बच रहे हैं ना तो ये चारा हो जाएँगे पशुओं के लिए, डबल काम हो जाएगा। तो अभी इनको बहुत साफ करना पड़ेगा। तो चल दिए हैं दोस्तों गाजर लेकर और इस समय गाँव में गाजर की खुदाई बहुत तेज़ी से चल रही है। हर तरफ खेतों में गाजर ही गाजर दिख रही है। खुदाई चल रही है, उसके बाद धुलाई जाती है। दोस्तों आप लोगों से सीधा घर में मिलेंगे, चलते हैं। तो दोस्तों घर आ गए हैं गाजर लेकर और आज सारा दिन बिजी रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम दोस्तों खेत से गाजर ताज़ी खोद कर लाते हैं तो बहुत सारी मिट्टी होती है देखिए और जो बाज़ार में मिलती है ना वो धुली हुई होती है तो उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है। और दोस्तों ये पहला ही पानी डाला है, बहुत सारी मिट्टी छूट रही है तो थोड़ा रगड़ कर धुलेंगे और सारी गाजर पहले बाहर निकालेंगे, फिर कई पानी में धुलेंगे, फिर इनको चाकू से अच्छे से खुरच-खुरच कर साफ करेंगे, फिर धुलेंगे तब जाके ये बनाने लायक होंगी। तो ये देखिए कई पानी में हमने जाकर धुला था, तब जाके ये हलवे लायक हुई थी। यहाँ पर 2 से 3 पानी में धुलकर फिर हमने चाकू से खुरचना चालू कर दिया था, मतलब छिलके सारे उतार दिए थे, जो रोंवे होते हैं वो भी। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम धुलते हैं तो मिट्टी कहीं पर भी नहीं रह जाती है, अच्छे से साफ करते जा रहे थे। फिर कई पानी में इनको बार-बार निकाल कर हमने डाला था, तब जाके गाजर खूब अच्छे से साफ हो गई थी। और ये कह रहे थे अच्छा तुम धुल कर रखो हम आते हैं अभी। इसी शर्त पर हमने बनाना शुरू किया था। हमने कहा जब तुम कद्दूकस करोगे तभी हम हलवा बनाएँगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दोस्तों टाइम लगता है, काम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों दूध चलाने में बहुत टाइम लगता है और अभी ये नहीं आए हैं इसको लेकर के क्योंकि आज गाड़ी आई नहीं थी तो छोड़ने जाना पड़ा था। तब तक हम मावा बना देते हैं और अगर आ जाएंगे तो गाजर कद्दूकस वो कर देंगे क्योंकि गाजर को कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगता है, हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो यहीं पर हम मावा बनाते जाएंगे, वीडियो एडिट करते जाएंगे। तो दोस्तों दूध हमारा आधा जल गया है लेकिन अभी गाजर कद्दूकस नहीं हुई है क्योंकि ईशु को छोड़कर ये कहीं चले गए हैं, कहीं बैठे होंगे और हम सोच रहे थे जब तक कद्दूकस कर देंगे तब तक मावा बन जाएगा, उसके बाद फिर गाजर रख देंगे इसमें। लेकिन देखो कब आते हैं, ये होता है किसी का सहारा ना करो। तो दोस्तों जब हमारा मावा बन गया था तब ये कहीं से घूम टहल कर आए थे, तब जाके इन्होंने घिसना शुरू किया है, ये देखिए कद्दूकस को। और मावा बनाते-बनाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और बस मावा उतारने ही वाला है। अगर ये घिसी होती ना तो मावा हटाकर फिर हम डाल देते गाजर, क्योंकि क्या होता है हलवे में थोड़ा गीला होता है तब भी चल जाता है। पेड़े बर्फी बनाओ तो उसमें सूखा चाहिए मावा, इसमें गीला भी चल जाता है। लेकिन अभी कुछ तैयारी नहीं है, फिर मुझे इसको उतारना पड़ा है। मुझे मुझे अंदर से थोड़ी-थोड़ी गुस्सा भी दोस्तों आ रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो चले गए थे वीडियो अपलोड करने, वहाँ से आए ढेर सारे बर्तन पड़े थे वो धुले हैं, रसोई की साफ-सफाई की सारा काम पड़ा हुआ था। और अब फिर से चूल्हा जलाने जा रहे हैं, अब रखेंगे गाजर। और रौनक के पापा फिर रफू चक्कर हो गए कहीं पर, आज बहुत परेशान कर लिया है, उनकी वजह से इतनी लेट हो गए हैं, नहीं तो दिन में बन जाता हलवा। उनकी वजह से नहीं, आप क्या कहते उसको वीडियो अपलोड करने गई थी। नहीं पापा अगर पहले आ जाते तो कद्दूकस कर देते तो हलवा बना के जाते। नहीं तभी तो तुम दूध जल गया रहा है। अब कढ़ाई ले चलते हैं और रखते हैं चूल्हे पर। आज क्या बताएं, अब क्या कहें, बच्चे अगर होते ना तो पिट जाते क्या है मंदिर में दिया नहीं रखा है तो कनक जा रही है रखने के लिए, जाओ कनक मंदिर में दिया रख दो। और ये गाजर रखी हुई है कद्दूकस की भी, ये बर्तन ढेर सारे थे अभी धुले हैं, आके रसोई की सफाई की है, उन्होंने दूध निकाल लिया है, अब सिर्फ हलवा बनाना रह गया है। तो चूल्हा थोड़ा जल जाए, बड़ा धुआं हो रहा है, फिर हलवा बने। और वहाँ से आए हैं, अब रात हो गई है तब जाके बनेगा हलवा। मावा हमने परोस कर रख दिया था, कढ़ाई रख दिया था अंदर किचन में, नहीं तो बिल्ली वगैरह जूठी कर देती, इसलिए सारा सामान हटा दिया था। गाजर भी अंदर ही रख दिया था, तो ये सब उठा-उठा के सामान फिर से लाए हैं। फिर से चूल्हा जलेगा और तब बनेगा गाजर का हलवा। और अगर ये कद्दूकस कर देते ना टाइम से आकर तो हम बनाकर ही जाते, सारे काम खत्म हो जाते। बर्तन पड़े रहते तो लौट कर धुल लेते।
लेकिन अब देखो कितना टाइम लग जाता है हलवा बनाने में। ती मावे की ही कढ़ाई है, हमने धुला नहीं था क्योंकि अब मावा तो पड़ेगा ही इसमें, तो वैसे ही फिर हम गाजर इसमें डाल रहे हैं कद्दूकस की हुई। ये देखिए। दोस्तों क्या होता है, घी से भी भून सकते हैं इसको थोड़ी देर, लेकिन हमारे मावे में बहुत सारा घी है इसलिए हमने घी नहीं डाला है। बिना घी का ही हलवा बनाएँगे। ज़्यादा घी हो जाता है फिर बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर ऐसे ही थोड़ा दूध डाल देंगे और सब, फिर अच्छा से हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। और तीनों यहाँ बंदर बैठे हैं घेरे हुए, और ये तीनों थोड़ा डर रहे थे कि मम्मी गुस्सा आए, और गेहूँ समेटने के लिए भेजा था छत पर इनको, तो क्या हुआ वो तीनों वहीं पर बैठे थे जीने पर कि मम्मी गुस्सा है, ऐसा ना हो कुछ कह देंगे तो पिट जाएँगे हम तीनों, कि हलवे की वज़ह से शायद मम्मी को गुस्सा हो। इस वज़ह से ये होशियार पहले ही हो दोस्तों आज जाते हैं। मम्मी का मूड खराब है, मम्मी गुस्सा है, पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। अभी हम लोग आधा घंटा से छत गेहूं समेटने के बाद छत पर बैठे थे, नीचे होते तो कुट जाते। अब बैठना पड़ रहा है, मुश्किल है, तो दहशत का माहौल है, चुपचाप बैठे हैं, मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए और चूल्हे में भुक जाए। जबकि हम ना तो गुस्सा थे, ना तो हम बड़बड़ा रहे थे, कुछ भी नहीं, वहाँ से आए सीधा तैयारी करने लगे। लेकिन ये पहले ही जान जाते हैं कि मम्मी को गुस्सा तो होना जायज़ है आज, क्योंकि पापा की वज़ह से आज बहुत रात हो गई है हलवा बनाने में, तो पहले ही होशियार हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाजर पक चुकी है, और पकने के बाद थोड़ा पानी भी जला दिया था, क्योंकि चीनी जब डालेंगे तो और भी पानी छोड़ता है, जो जलाने में और भी टाइम लगता है। तो अब डालेंगे इसमें चीनी, और ये भी आ गए हैं कहीं से टहल कर। दोस्तों कितना भी कर लो, ये पति नाम के प्राणी जो हैं सुधरने वाले नहीं हैं। जो आदत होती है इधर-उधर बैठने की, वो कहाँ जाएगी। पहले तो कह रहे थे कि चलो हम बनवा लेंगे, क्यों परेशान हो, जल्दी से बन जाएगा हलवा, टाइम ही कितना लगता है। जब हम फँस गए तो अकेले पड़ गए थे। तो यही सब बातें हो रही थी, और फिर डाल दिया है चीनी जितनी मुझे ज़रूरत लग रही थी, और दूध रखा था आधा लीटर तक, तो वो भी हमने इसी चीनी के ऊपर डाल दिया है। जितना डाल दोगे उतना ही ज़्यादा स्वाद आएगा। इसमें दूध है और खोया है। दूध खोए का ही स्वाद रहता है इसमें, ड्राई फ्रूट भले ही आप कम डालो। तो चीनी डालने के बाद इसको खुला ही पकाएँगे, क्योंकि चीनी गल जाएगी, फिर भी इसको हमको जलाते रहना है, जब तक चिपचिपा ना हो जाए तब तक फिर स्वाद नहीं आएगा। मतलब पूरे दाने-दाने में चाशनी भर जाएगी तभी हलवा अच्छा लगता है, ऐसे तो कच्च-कच्च सा होता है जब तक उसका पानी जलता नहीं है। और दोस्तों बाकी मुझे तो मतलब थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बच्चे सतर्क हो जाते हैं, ऐसा ना हो घर में भूकंप तो नहीं आ रहा है, सारे चपेट में हम तीनों बच्चे आ जाएँ। कनक ज़्यादा ही थोड़ा वो करती है, मौज लेती है हर चीज़ की। लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है, थोड़ा गुस्सा तो दोस्तों जायज़ है, और आता भी है कि अरे कहाँ है, मतलब रात हो गई, बाकी के काम अभी अब निपटा लेते, इसी में फँसे हुए हैं। और सच में आज बैठे-बैठे हम बहुत परेशान हो गए थे, और मावा यहीं पर रख दिया था। ये देखिए, बंद करके रख दिया था, तो अब मावा डालने का टाइम आ गया है, क्योंकि हलवा चिपचिपा-सा हो गया है, जैसे चाशनी चिपचिपी-सी होती है वैसे ही हो गया है, तो अब डालेंगे। मतलब एक झलकन-सी हो जाती है हर दाने-दाने में, पता चलता है कि चाशनी भर गई है इसमें, पानी जल गया, चाशनी भर गई है, तभी हलवा अच्छा लगता है। तो अब डाल देंगे मावा। दोस्तों अब इतनी देर से हम बना रहे हैं, अब हलवा खाने की इच्छा पूरी ख़त्म हो गई है। जिस चीज़ की इच्छा होती है कि अगर बना बनाया मिल जाए तो इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन हम जब तक बनाते हैं तो पूरी इच्छा ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये काजू रखे हुए थे, और ये किशमिश, बादाम, पिस्ता, जो चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो था वही डाल रहे हैं। दोस्तों गांव में वैसे भी मावा ज़्यादा डाला जाता है, और ये ड्राई फ्रूट कम डाले जाते डाले ही नहीं जाते ड्राई फ्रूट, हैं। हाँ, कोई कोई डालता ही नहीं है, सिर्फ गरी डाल दी या किशमिश डाल दिया या कुछ नहीं डाले। इन सबको बस मावा पसंद है ना, हम्म। मावा डाल के, ये बहुत कम डले होते हैं तभी ये सब पसंद करते हैं। तो हलवा दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा मावा हमने बचा लिया है बाद में डालने के लिए, ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट भी थोड़ा से हमने बचा लिए हैं बाद में डालने के लिए। ये देखिए हलवा हो गया है बनकर तैयार।
आप लोग भी आ जाइए गरमा-गरम खाने के लिए। दोस्तों रौनक के पापा फिर गायब हो गए हैं। आज बहुत परेशान कर लिया है। कुछ काम से, उनको लगता है हम किसी काम से गए होंगे। हाँ पापा खेत गए हैं। हाँ खेते गए हैं मम्मी। ये चापलूस हैं जो हम पक्ष ले रहे हैं पापा। अरे उस दिन गोभी चुरा गई थी, उसी को देखने गए हैं। हाँ सच में दोस्तों उस दिन हमारी गोभी काट गई थी। गोभी क्या बहुत महंगी गोभी चल रही है इतने समय, तो कोई काट ले गया था। करीब 200 फूल काट ले गए थे, इतने बड़े बड़े फूल रात में चोरी हो गए थे, वो काट के बाजार ले गए। और ये पापा के चमचे तीनों हैं, तीनों मतलब कुछ भी बात कह दो फटाक से बोल पड़ते हैं बीच में कि पापा को कुछ ना कहो। ये देखिए डाल दिया है बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट। और ये देखिए कनक मजे ले रही हैं गर्मा गर्म हलवे के। ये न चखें तब तक स्वाद का पता नहीं चलता कैसा बना है। और फटाफट परोस कर रख देंगे। पता नहीं क्यों दोस्तों आज शरीर में बहुत थोड़ा सा क्या दर्द हो रहा था, मतलब लेटने का मन कर रहा था। बाकी तो यहाँ पर परोस कर रख दिया है इस डिब्बे में, और जो बचा था उस डिब्बे में रख दिया है। अब ये पानी में भिगो कर रख देंगे, सुबह मांजेंगे। और अम्मा भी अब खाएंगी नहीं, वो सुबह ही खाएंगी हलवा। तो सिर्फ चाय पियेंगे, हम भी चाय ही पियेंगे कि अब लेटने का मन कर रहा है। बस जल्दी जल्दी दोस्तों परोस कर रख दिया है, तब तक ये आ गए थे। तो बस ये अपने लिए लगा रहे हैं प्लेट। और हमारा क्या है बस ये हो रहा है बिस्तर मिल जाए, अब बाकी कुछ काम नहीं करेंगे। काम सारा हमने किचन का निपटा दिया था, बस ये कढ़ाई बची है तो ये अब सुबह धुलेंगे, पानी में भिगो कर रख देंगे। और जब पानी में भिगो कर रख दो ना तो फिर सुबह बहुत जल्दी छूट जाती है लोहे की कढ़ाई। आइए दोस्तों, आप लोग सभी लोग हलवा खा लीजिए। बताओ कैसा बना खा। अच्छा बना है, बहुत अच्छा, अच्छा बना है। लगे तो आधा कटोरा खा चुके हैं। बहुत अच्छा बना है। आधा कटोरा हम कम से कम जब पापा बता रहे अत्ता 1 चम्मच 50 रुपये, ठीक है तो हम 1 चम्मच नहीं बड़ा वाला चम्मचा 5-10 तो और कनक ने खूब अच्छे से खाया है हलवा, कह रही थी मम्मी बहुत अच्छा बना है। और हम लोग तो भाई हम और अम्मा सुबह ही खाएंगे, अब बस मुझे चाय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे थे हमारे लिए थोड़ी सी चाय बना दो, बस इसको उठा के अंदर रख दो। और ये सब बच्चों ने ही रखा था, फिर हम सीधा दोस्तों लेट गए थे, पता नहीं क्यों बस मन कर रहा था लेटने का। तो बस यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे दोस्तों। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।